नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण और पौराणिक घटना के गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। भगवान शिव की विवाह यात्रा, जैसा ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है, हमारे पास जो स्रोत है वो हमें उस विशाल जुलूस की एक झलक देते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक बारात नहीं थी, ये तो अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, ब्रह्मांडीय घटना थी। हाँ। आज हम यही देखेंगे कि भाई इस जुलूस में कौन कौन थे, उनका रूप कैसा था और माहौल कैसा था जब महादेव विवाह के लिए निकले। अच्छा। हमारा मकसद सिर्फ वर्णन करना नहीं है, बल्कि इस दिव्य लीला की भव्यता और शायद इसके पीछे छिपे संकेतों को भी थोड़ा समझना है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होता है ये विवरण? शिवजी ने गणों को आदेश दिया था। हाँ, सबसे पहले भगवान शिव ने अपने गणों को तैयार होने को कहा। नंदी और जो दूसरे प्रमुख गण थे उनको कहा कि भाई हिमालयपुरी चलना है उत्सव के लिए। और ये गण, मतलब इनकी संख्या कितनी थी और कैसे थे ये? जैसे शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, ऐसे नाम हैं। और फिर नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव, ये सब तो करोड़ों की संख्या में अपने अपने गणों के साथ पूरे जोश में चल पड़े। करोड़ों? जी हाँ। और उनकी वेशभूषा, उनका रूप, वो देखने लायक था। सिर पर जटाजूट, माथे पर चांद, किसी के 3 नेत्र, किसी के 5, यहाँ तक कि 7 नेत्रों का भी जिक्र है। 7 नेत्र? ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। गले में नीला निशान, रुद्राक्ष के गहने पहने हुए और शरीर पर भस्म मले हुए। और आपने कहा कि वो बहुत शक्तिशाली थे। हाँ, वर्णन कहता है कि वो सहस्र हाथियों जितनी शक्ति रखते थे। ये उनकी अलौकिक शक्ति को दिखाता है, जाहिर है। गणों के अलावा और कौन था इस जुलूस में जो खास हो? एक और बहुत ही दिलचस्प उपस्थिति थी शिवजी की बहन चंडी देवी की। अच्छा, चंडी देवी भी थी? हाँ, वो भी उत्सव मनाती हुई पहुंची, लेकिन उनका रूप थोड़ा शत्रुओं को भयभीत करने वाला बताया गया है। सांपों के गहने पहने थे, उनका वाहन प्रेत था। प्रेत? जी। और सिर पर सोने का चमकता हुआ कलश। उनके साथ भी करोड़ों विकराल, मतलब भयानक दिखने वाले भूत गण चल रहे थे। तो एक तरफ देवता जैसे गण, दूसरी तरफ ये भयानक गण और चंडी देवी। बड़ा ही मिला जुला नजारा रहा होगा। हाँ, यही तो शिव की बारात की खासियत है। और इस पूरे माहौल में आवाज कैसी रही होगी? शोरगुल, संगीत। सोचिए जरा, डमरुओं की डिमडिम, भेरियों की गड़गड़ाहट, शंखों का नाद, दुंदुबियों की ध्वनि। वर्णन कहता है कि तीनों लोक गूंज उठे थे। तीनों लोक? जी। और ये सिर्फ शोर नहीं था, इसे मंगलकारी ध्वनि कहा गया है, अमंगल का नाश करने वाली। ये दिखाता है कि यह विवाह कितना महत्वपूर्ण था पूरे ब्रह्मांड के लिए। गणों और चंडी देवी के बाद फिर देवता और ऋषिगण आए होंगे? बिल्कुल। गणों के पीछे ही देवताओं का समूह था। बीच में विष्णु भगवान गरुदर विराजमान, सिर पर छत्र, सेवक चंवर डुला रहे थे। वाह! और स्वयं ब्रह्मा जी भी थे, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, ऋषियों और अपने मानस पुत्रों के साथ। इंद्र भी अपने ऐरावत हाथी पर पूरी सेना के साथ शोभा बढ़ा रहे थे। मतलब प्रमुख देवता सब उपस्थित थे। हाँ, और सिर्फ देवता ही नहीं, अनेकों सिद्ध, लोकपाल, ऋषि मुनि, सब ये दिव्य विवाह देखने को उत्सुक थे। लेकिन एक और परत है इसमें। इनके साथ शाकिनी, यातुधान। यातुधान? ये तो राक्षस या ऐसी शक्तियों के नाम लगते? हाँ, जिन्हें हम अक्सर शक्तिशाली, मायावी राक्षस या आत्माओं के रूप में जानते हैं। बेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, ये शिव के ही अन्य गण थे, वो भी शामिल थे। अच्छा, तो मतलब देवता और ये भयानक गण सब एक साथ? जी हाँ, यही शिव की समदृष्टि है। ऊंच नीच, दिव्य भयानक, कोई भेद नहीं, सब उनकी बारात में शामिल थे। ये बात तो बहुत गहरी है। और संगीत का भी जिक्र था। बिल्कुल। तुम्बुरु, नारद, हा हा हू हू जैसे जो श्रेष्ठ गंधर्व और किन्नर हैं, दिव्य संगीतकार, वो भी खुशी से बाजे बजाते हुए चल रहे थे। मतलब हर लोक, हर कला, हर शक्ति, सब इस उत्सव का हिस्सा थे। जी। और देव पत्नियां भी थीं। जगत माताएं गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी जैसी देवियां, वो भी बड़े उल्लास से इस विवाह में शामिल होने आईं। तो गण, चंडी देवी, देवता, ऋषि, गंधर्व, भयानक प्राणी, देवियां, ये अद्भुत संगम। और इस सब के केंद्र में स्वयं भगवान शिव। वो कैसे दिख रहे थे? अंत में स्वयं महादेव। उन्हें धर्म का साक्षात स्वरूप कहा गया है। अपने वाहन नंदी पर विराजमान थे, जो शुद्ध स्फटिक जैसा उज्ज्वल और सुंदर वृषभ बताया गया है। नंदी पर? हाँ, उनका भव्य श्रृंगार किया गया था। और वो अकेले नहीं थे, देवताओं, देवर्षियों, महर्षियों से घिरे हुए थे और जा रहे थे अपनी होने वाली पत्नी शिवा यानी पार्वती से विवाह करने, हिमवान के नगर।
वर्णन कहता है, महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी उपस्थिति शांत, दिव्य और शक्तिशाली, जो इस पूरे विविध जुलूस को एक सूत्र में पिरो रही थी। वाह! तो ये थी भगवान शिव की बारात की एक झलक। एक ऐसा जुलूस जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। देवता, दैत्य, ऋषि, गण, भयानक प्राणी, दिव्य संगीतकार, सब एक साथ। भव्य, अद्भुत और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी। बिल्कुल, ये वर्णन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शिव का स्वरूप कितना समावेशी है, किसी को बाहर नहीं रखा गया। सही बात है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए, कि जब ऐसी असाधारण, विस्मयकारी और कुछ हद तक डरावनी बारात हिमवान के नगर पहुंची होगी, हाँ, तो वहां नगरवासियों की, खासकर दुल्हन के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, उस दृश्य की कल्पना करना ही अपने आप में रोमांचक